ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? आज हम इसी मुश्किल लेकिन बहुत ही आम मौजू पर बात करेंगे। देखिए, हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब अनचाहे और परेशान करने वाले विचार मन में घर कर लेते हैं। तो चलिए आज इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इसे समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मन में सिर्फ एक ख्याल आया और बस गिल्ट महसूस होने लगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। अपने ही विचारों पर शर्म या चिंता महसूस करना एक बहुत बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। तो आज के हमारे इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे इन बिन बुलाए मेहमानों को ये विचार आते कहाँ से हैं। फिर हम इस बड़ी सच्चाई को जानेंगे कि सिर्फ एक विचार का आना पाप नहीं होता, लेकिन हाँ, उसमें खोए रहने का खतरा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे आज़ादी के वो 4 कदम और एक मजबूत रिजिलियंट मन बनाने के तरीकों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ये बिन बुलाए मेहमान। सवाल ये है कि आखिर ये विचार आते क्यों हैं? देखिए, एक सीधी सी बात है, हमारा दिमाग ना वो कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। तो सोचिए, जब हम इसे जानबूझकर किसी एक काम में नहीं लगाते तो क्या होता है? ये कहीं भी भटक सकता है, बिल्कुल एक आवारा बादल की तरह। एक खाली मन, या कह लें एक ऐसा मन जिसका कोई इरादा नहीं है, वो असल में हर तरह के विचारों के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। अब इस बात को समझने के 2 बहुत दिलचस्प नजरिए हैं, और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो कहा जाता है कि एक खाली दिमाग शैतान का औजार घर बन जाता है, मतलब गलत विचारों के लिए एक उपजाऊ खेत जैसा। वहीं अगर हम मनोविज्ञान की तरफ देखें तो वो कहता है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला। इसका काम है डर और तनाव को संभालना। कभी कभी ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो परेशान करने वाले विचारों को मन से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता है, ये जो अंदर की खींचतान है ना, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले सेंट पॉल ने लिखा था, क्योंकि जो भलाई मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, बल्कि जो बुराई मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूँ। ये बात आज भी कितनी सच्ची लगती है ना? ये बस इस बात को पक्का करती है कि ये संघर्ष, ये इंसान होने का एक जाना माना हिस्सा है। अच्छा, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो सच जो शायद बहुत राहत दे सकता है, और वो ये है कि सिर्फ एक विचार का आना पाप नहीं है। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है जिसे समझना बेहद अहम है। तो दिल को सुकून देने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि मन में किसी पापपूर्ण विचार का आ जाना अपने आप में पाप नहीं है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि देखिए, हम इंसान हैं और इस बाहरी दुनिया से तरह तरह के विचार और प्रलोभन तो आएंगे ही, ये तो तय है। असली बात यह है कि हम उन विचारों के साथ करते क्या हैं। इस बात को एक और नज़रिए से भी बल मिलता है। अल्लाह की तारीफ हो, जिसने उसके यानी शैतान के सारे षड्यंत्रों को सिर्फ एक फुसफुसाहट तक ही सीमित कर दिया है। यह हमें याद दिलाता है कि ये जो बुरे विचार हैं ना, ये असल में शक्तिहीन फुसफुसाहट की तरह हैं, कानाफूसी जैसी। इन्हें संभाला जा सकता है, ये हम पर हावी नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। अब देखते हैं कि इन विचारों में खोए रहने का असली खतरा क्या है। आखिर कब एक मामूली सा विचार एक बड़ी समस्या बन जाता है? तो यहाँ 2 चीज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है अनैच्छिक विचार, मतलब वो ख्याल जो अपने आप मन में आ गया, इसे टाला नहीं जा सकता, ये बस एक गुजरता हुआ प्रलोभन है, पाप नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है जानबूझकर उस विचार में रहना। ये एक कॉन्शियस चॉइस है, उस विचार का मज़ा लेने का, उसे अपने मन में घुमाते रहने का, और बस यही है वो डेंजर जोन। मनोविज्ञान में ना इसके लिए एक बड़ा मज़ेदार शब्द है, थॉट एक्शन फ्यूजन। इसका सीधा सा मतलब है ये मान लेना कि जो सोचा वो कर भी दिया। मतलब किसी विचार का आना और उस काम को करने में कोई नैतिक फर्क नहीं है। जैसे किसी पर गुस्सा आने के विचार को ही ये मान लेना कि आपने उसे सच में नुकसान पहुंचा दिया है। ये एक बहुत आम सोच है, और यही चीज़ बहुत ज़्यादा गिल्ट पैदा करती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी प्रलोभन पर ज़्यादा देर टिके रहने से हमारा इरादा, हमारा संकल्प कमज़ोर पड़ जाता है। ये हमारी आत्मा के साफ पानी को गंदा करने जैसा है। सीधी सी बात है, इन विचारों में खोए रहना हमें अंदर से आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बनाता है। तो ठीक है,
अब जब हम समस्या को अच्छी तरह समझ गए हैं तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा हिस्सा, आज़ादी के 4 कदम। ये हमारे मन के लिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान है। ये 4 कदमों की प्रक्रिया बहुत बहुत कारगर है। चलिए देखते हैं। पहला कदम, पहचानें। जैसे ही वो विचार आए उसे बस देखें, एक गुजरती हुई मानसिक घटना की तरह। खुद को जज नहीं करना है। दूसरा कदम, अस्वीकार करें। फौरन ये तय करें कि आप इस विचार में कोई मजा नहीं लेंगे, इसे वही रोक दें। तीसरा, ध्यान केंद्रित करें। जानबूझकर अपना ध्यान कहीं और लगाएं, प्रार्थना हो, कोई अच्छी किताब हो या कोई भी पॉजिटिव काम। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी कदम, जाने दें। उस विचार को पकड़कर मत बैठिए, उसे बस आकाश में एक बादल की तरह गुजर जाने दीजिए। अच्छा, तो ये तो हो गया उस पल का समाधान। लेकिन अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म, एक लचीला, एक रिजिलियंट मन बनाने की। ये उन रोज की आदतों के बारे में है जो हमें लंबे समय तक शांति दे सकती हैं। एक मजबूत मन बनाने के लिए इन रोजाना की आदतों पर एक नजर डालते हैं। इसमें आध्यात्मिक आदतें भी हैं, जैसे कि अटूट प्रार्थना करना या धर्म ग्रंथों पर ध्यान लगाना। और साथ ही विज्ञान भी यही कहता है, माइंडफुलनेस, सांस लेने की एक्सरसाइज, रेगुलर कसरत और हाँ, अच्छी नींद और अच्छा खाना पीना। और आखिर में एक बहुत प्रैक्टिकल बात, समझदारी से उन स्थितियों से बचना जो प्रलोभन पैदा करती हैं। असल में ये शरीर और आत्मा दोनों का ख्याल रखने का एक मिला-जुला तरीका है। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये वो आदतें हैं जिन्हें हमें लगातार रोज बरोज विकसित करना होता है। कंसिस्टेंसी, यही कुंजी है। और अंत में शायद सबसे सबसे जरूरी अगर ये कंटेंट आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगता है तो अभी लाइक कीजिए और कैल्टी इंडिया चैनल सब्सक्राइब करके लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। बेल आइकन प्रेस करें, नेक्स्ट ग्रोथ वीडियोस मिस मत कीजिए।